नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आखिर जिस धरातल पर आप रहते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। उनमें से जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी आई थी उसे दिया था वेगनर साहब ने। उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि इस धरातल का निर्माण, इस महासागर का निर्माण कैसे हुआ, वो इस क्लास में आप समझ पाएंगे। ये वीडियो जितना ज़रूरी एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए है, एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण एक सामान्य व्यक्ति के लिए है। वो समझ पाए कि जिस धरातल पर वो रहता है उसका निर्माण कैसे हुआ। वह यह समझ पाए कि कैसे सारे कॉन्टिनेंट एक थे और वो अलग अलग हो गए, कैसे अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से अलग हो गया, कैसे ऑस्ट्रेलिया भारत से दूर चला गया, कैसे अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। इन सारी बात को आप समझ पाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, एकदम मुफ्त है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करके ही जाइएगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इसे शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को, कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है। इसे प्रतिपादित किया था वेगनर ने। किसने? वेगनर ने। अब इन्होंने क्या बताया इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। तो वेगनर साहब ने बताया कि जो कार्बोनिफेरस युग था, कौन सा? कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में जितने भी कॉन्टिनेंट आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी महाद्वीप आप देख रहे हैं, आप एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, तो अंटार्कटिका है, तो इनमें जो आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग है, इनके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। ये एक टाइम पर एक थे, यानी कि ये अलग अलग नहीं थे। ये क्या थे? एक ही थे, ये अलग अलग नहीं थे। इनका स्वरूप कुछ इस प्रकार था, ये एक ही थे, ठीक है ना। और इनको तब क्या कहा जाता था? पैंजिया। क्या? पैंजिया कहा जाता था। तो जितने भी कॉन्टिनेंट अभी अलग अलग हैं वो किसी समय पर एक थे, और वो समय क्या था? कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में ये एक साथ थे। लेकिन कोई चीज़ स्थिर नहीं होता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग के अंत में, यानी कि जब ये युग समाप्त हो रहा था तभी परिवर्तन हुआ। अब आप पूछेंगे कि सर आपने कॉन्टिनेंट तो बता दिया कि कॉन्टिनेंट सारे एक थे, उनको पैंजिया कहा गया, तो जो ये महासागरों का जल है ये कहाँ पर था? ये कहीं पर इकट्ठा था क्या? कहीं स्टोर था? तो बिल्कुल था। ये जो आसपास का जो आप ये देख रहे हैं पूरा एरिया, इसमें महासागर थे, और इस महासागर को पैंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था, ठीक है ना, पैंथालासा। तो जो पूरा का पूरा पृथ्वी का जो धरातल है वो दो भागों में बटा था, पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया महाद्वीप था और पैंथालासा महासागर था। इन दोनों में डिवाइड था। कार्बोनिफेरस युग के अंत में इनमें विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। और ये जो पूरा जो ये आपका देख रहे हैं ना महाद्वीपीय भाग, ये विखंडित हो जाता है। और इसके बीच में जहाँ पर आप भूमध्य रेखा समझते हैं, जो आपका 0 डिग्री है, जो भूमध्य रेखा है, जो प्रधान अक्षांश रेखा है, वहीं से विभाजन होता है। और जो इसमें उत्तर वाला पार्ट है इसे अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। इसे अंगारा लैंड कहा गया। और जो इसके दक्षिण वाला भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। तो कार्बोनिफेरस युग में विभाजन हुआ किसका? पैंजिया का, पैंथालासा का। और नया क्या बन करके निकला? 2 लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो वर्तमान में जो आपका भारतीय प्रायद्वीप है वो किसमें है? आप बहुत ही सिंपली इसको बता सकते हैं। यदि आप मैप बनाएंगे तो भारत जो आपका है वो कहाँ पर आएगा? आप देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है वो भारत की क्या है? नीचे से गुजरती है।
और ये जो विभाजन है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि जो भारतीय प्रायद्वीप है वो गोंडवाना लैंड में आती है। इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अंटार्कटिका, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपके गोंडवाना लैंड में। तो जब ये विभाजन हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का, तो इनके बीच में जो सागर बना उसे टेथिस सागर कहा गया। क्या? टेथिस सागर कहा गया। लेकिन अगर इतने से विभाजन रुक जाता तो आज इतने छोटे छोटे कॉन्टिनेंट कैसे होते, इतने छोटे छोटे देश कैसे होते? तो विभाजन तो अभी होना था। इसीलिए कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चीज़ें बदलती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है ना। स्थिर कुछ भी नहीं है, ना हम, ना आप, ना ये जीवन, ना ये समाज, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। तो परिवर्तन फिर से हुआ, और कब हुआ? अब परिवर्तन जो होता है वो जुरासिक पीरियड में होता है, जुरासिक युग में होता है। कब होता है? जुरासिक युग में अब परिवर्तन होता है। जुरासिक युग के बारे में मैंने पढ़ाया है, इससे पहले जो ज्योग्राफी की क्लासेस हुई उसमें पढ़ाया है। सारे युग जो अलग अलग हैं उनको मैंने पढ़ाया है। तो अगर आपको वो पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पुरानी क्लास में मिल जाएगा। बाकी जुरासिक नाम से आपने हॉलीवुड की मूवियाँ देखी होंगी, तो वहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से जो डायनासोर थे, बड़े बड़े डायनासोर थे, वो किस तरीके से मानवों को समाप्त कर रहे थे, फिर उन्हीं का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो वो वही जुरासिक पीरियड की बात हो रही। तो जुरासिक पीरियड में क्या होता है कि इन सबका विभाजन होता है पुनः, ठीक है ना। इनका पुनः विभाजन होता है और गोंडवाना लैंड में विभाजन होने के बाद में नए नए खंड बनते हैं, जिसमें भारत का प्रायद्वीप, ठीक है ना, भारतीय प्रायद्वीप, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्रायद्वीप, इसके अलावा आपका अंटार्कटिका, इनका निर्माण होता है गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद में। किसके? गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद में इनका निर्माण होता है। और इनके निर्माण के साथ ही साथ एक महासागर का निर्माण होता है, और वो महासागर क्या है? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का निर्माण होता है। अब अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछे कि गोंडवाना लैंड में विभाजन कब हुआ, तो जुरासिक पीरियड में हुआ। उसके विभाजन से क्या क्या बना? आपका भारतीय प्रायद्वीप, आपका ऑस्ट्रेलियन प्रायद्वीप, अंटार्कटिका, इन सब का निर्माण जुरासिक पीरियड में हुआ, और उसके साथ साथ हिंद महासागर का भी निर्माण होता है। अब अगर इसमें विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड में विभाजन होगा, और अंगारा लैंड में जब विभाजन होता है तो उससे क्या बनता है? आपका उत्तरी अमेरिका। क्या? उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा आपका यूरोप, एशिया। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बता रहे हैं कि गोंडवाना लैंड जो है भारत गोंडवाना लैंड में है, भारत भी एशिया का पार्ट है। तो यहाँ पर जिस एशिया की बात हो रही है वो केवल भारत और चाइना वाले पार्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो बात हो रही है रसिया वाले पार्ट की बात हो रही है, कि जो रसिया है वो यूरेशिया में आता है, यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। तो जो ऊपर वाला एशिया का पार्ट है उसकी बात इसमें हो रही है, ठीक है ना। तो अंगारा लैंड के विभाजन के साथ साथ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। इसके अलावा जो जितने भी महासागर हैं, ऊपर आप देखेंगे अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ जब दोनों अमेरिका, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका का जो है विस्थापन होता है पश्चिम की ओर, तो क्या होता है? अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अंगारा लैंड विभाजन होकर के ये अलग अलग खंड बनते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एक कहानी है जो है बड़ी अच्छी लगती है कि वो टूट करके वो बन गया, वो टूट करके वो बन गया। इसके पीछे मजबूत साक्ष्य कुछ हैं कि हवा में सारी बात हो रही है, जो वेगनर ने बता दिया और उनकी बताई बात को मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बात सारी हवा में हो रही है, इसके पीछे पर्याप्त तथ्य हैं। हालांकि वो तथ्य बहुत ज़्यादा हद तक अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको नकारना भी आसान नहीं है। तो तथ्य क्या है जो ये बताते हैं कि जो थ्योरी वेगनर ने दी इसमें सच्चाई है। इसकी सच्चाई को यदि आप देखना चाहें तो आप कभी मैप देखिए, पूरी दुनिया का मैप देखिए। यदि आप उन सारे महाद्वीपों को एक साथ मिलाएं,
या यूं करें कि उनका अलग अलग उसी आकार में टुकड़ा बना लें और उनको अगर मिलाएं तो आपको लगेगा कि हाँ एकदम ये फिट बैठ जाएंगे। अगर आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाएंगे तो ऐसे जाकर के वो मिल जाते हैं। यदि आप भारतीय प्रायद्वीप को जो है यूरोप के साथ पूरे एशिया को मिलाएंगे तो आराम से वो मिल, जैसा लगता है कि फिट हो जाएंगे, मिल जाएंगे जाकर के, ऐसा देख करके आकार में लगता है। आप भी मैप को ध्यान से देखिएगा और उन आकारों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करिएगा तो आपको बिगिनर का ये थ्योरी कहीं ना कहीं सही लगना प्रारंभ हो जाएगा। और बात वही समाप्त नहीं होती है, अभी उसके आगे भी तथ्य हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई तिकोना है, ठीक है ना। अब अगर इस तिकोने को भरना है तो कहीं आपको ऐसी आकृति चाहिए तभी आप भर पाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर ये तिकोना यहाँ पर बना हुआ तो कहीं पर ऐसी आकृति बनी होगी तभी ये दोनों जाकर के फिट होंगे और एक जो है समतल का निर्माण कर रहे होंगे। तो ये मैं एग्जैक्टली यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अगर आप पूरी दुनिया के महाद्वीपों को इकट्ठा करके जो है देखें तो आपको एक समतल मिलना जो है शुरू हो जाएगा। आप उसको एज्यूम कर सकते हैं, एजम्पशन कर सकते हैं, देख करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात यही समाप्त नहीं हो जाती है, बात इससे आगे बढ़ती है। क्या आगे बढ़ती है कि जिन जिन खंडों का अलग अलग विभाजन हुआ और जिसके बारे में बता रहे हैं बिगिनर साहब, उनके जो अवशेष मिले और जब उनकी जांच की गई तो उनमें एकरूपता पाई गई। क्या पाई गई? एकरूपता पाई गई। जैसे अगर गोंडवाना लैंड विभाजन के बाद में भारतीय प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलियन प्रायद्वीप से अलग होता है तो ऑस्ट्रेलियन प्रायद्वीप के उत्तरी भाग और भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में जो अवशेष हैं उनमें समानता होनी चाहिए और ये समानताएं पाई गई। तो जितने भी विभाजन हुए वहाँ पर ऐसी समानताएं देखने को मिलेंगी। अतः यह इस बात की पुष्टि करता है कि बिगिनर का जो ये सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। लेकिन ये 100% इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि यही एक कारण है जिससे सभी महाद्वीपों और सभी महासागरों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो ये है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और बहुत ही सिंपली अगर आपको समझना है तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेगनर साहब के कहने का मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी का जो धरातल आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप खड़े होंगे, अभी बैठे होंगे, वो 2 भागों में बटा था, पैंजिया और पैंथालासा में। उनमें कार्बोनिफेरस युग में विभाजन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। और जुरासिक युग में जब विभाजन हुआ तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में दोनों विभाजन होता है और जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है ना। और विखंडन होता गया, वो विखंडन एक सतत प्रक्रिया है, वो सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट है, वो होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये है बिगिनर का थ्योरी। इस क्लास में हमने बिगिनर की थ्योरी को पूरा समझ लिया। आपको एक सवाल देता हूँ, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और अगर नहीं आता है तो थोड़ा खोज करके लिखिए और अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। सवाल ये है कि वर्तमान में पृथ्वी के धरातल पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पक्का आता होगा, तो अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, छाप दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।